हेलो एवरीवन, सीटेट का फाइनली रिजल्ट दे दिया गया है और जैसा मैंने आपको बताया था कि यही वीक है जिसमें आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब, लेकिन सबसे पहले जो जो लोग भी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे बैच में भी जो स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है क्वालिफाई हो चुके हैं। आप सभी की मेहनत, हमारी मेहनत मिल करके जो है रंग लाई है। तो यहाँ पर जो है, जब आप क्वालिफाई कर चुके हो, आप लोग का 90 से अबव है तो आपको पता है कि आप क्वालिफाई कर चुके हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि जिनका 90 से नीचे है, यानी कि 82 से लेकर 90 के बीच के जो भी बच्चे हैं, क्या वो पास है? क्या सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो पास माने जाते हैं? उसी पर आज बात करने वाले हैं। उसी को लेकर के एक मुद्दा उठा दिया गया है कि एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे क्या 82 83 में पास है भी या नहीं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट सीटेट आप लोग का जो है कब आने वाला है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट यूपी टेट का जो है क्लास दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, गाइड किया जाता है ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से जो है सीटेट यूपी टेट निकाल सको। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग, ये हमारे एक स्टूडेंट का है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क्स अच्छे हैं, आप लोग को भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और 96 है, क्वालिफाइड है। यहाँ पर हमें मेन जो हमारा मकसद है कि क्या 82 से लेकर 90 वाले बच्चे क्वालिफाई है। यहाँ पर जब आप लोग अपने रिजल्ट में आते हो तो नीचे आओ और वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। Candidates securing 60% and above marks will be considered as seated qualified school management. Government, local bodies, government aided and unaided may consider giving concession to person belonging to SC, ST, OBC, differently able person, etc. in accordance with their extent reservation policy. अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हम मान रहे हैं कि 60% जो भी लेकर आया है वो पास है, लेकिन 60% से कम जिसका जो भी आया है क्या वो पास है? तो ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे, वहां के लोकल बॉडी पे। वो उसको पास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उससे अपनी वैकेंसीज जो है फुलफिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्चुअली ये है कुछ नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए इस मुद्दे को उठा दिया गया है। आप सब जानते हो कि बिहार में अगर फीमेल है 75 लेकर आई हुई है, आप लोग का जो है फिजिकली डिसेबल है उन लोगों के मार्क्स है, या फिर एससी एसटी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, वहां पर जो है ये पास माना जाता है, वहां पर जो है जॉब मिल सकता है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि मैम मेरा जो है 81 आया है और मैं बिहार से हूं और फीमेल है, तो क्या मैं पास हूं? ऑफ कोर्स आप क्वालिफाइड हो सीटेट अकॉर्डिंग टू बिहार के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फीमेल के लिए वहां पर जो है 75 में ही पास है, 75 से अबव आपका है तो आप पास हो। तो वहां पे कोई भी वैकेंसीज निकलेगी, जैसे VTRE 4 आने वाला है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो हर एक स्टेट का अपना अपना रूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग 90 जो लेकर आ रहा है, मतलब कि 60% जो लेकर के आ रहा है वो पास है। ये कंफ्यूज करने के लिए इस मुद्दे को उठा दिया गया। जो चीजें आप जानते हो, आपके दिमाग में है, बिल्कुल सही है, उसमें कुछ दिमाग में और मत लगाना। The particular of the candidate is per the declaration in the application form of seated February 2026. The concerned appointing authority may verify the same. जो भी concerned authority रहेगी वो verify करेगी, ठीक है। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं। अगर आपके स्टेट में, आप जाहिर सी बात है ओबीसी एससी एसटी है तो आप अपने स्टेट के लिए ही होंगे, है ना। अब यूपी के बच्चे हैं, यूपी में आप ओबीसी के हो, तो यूपी में जब आप फॉर्म भरोगे तो आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो 82 से एबव है तो आप पास माने जाओगे। 83 84 85 आप पास माने जाओगे, 82 है आपको पास माना जाएगा। बिहार के हो तो माना जाएगा। हाँ, यही ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे अगर यूपी वाले अगर बिहार आ जाते हैं तो वो जनरल में काउंट होंगे, और जनरल में काउंट होंगे तो वहां पे 60% माना जाएगा। ये सब चीज आप जानते हो, बस ये कंफ्यूज करने के लिए उठाया गया और वही चीजें इसमें है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आप लोग पास हो, बस सीबीएसई अपना हाथ इसमें से साफ करना चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें लिखी है। तो फिलहाल के लिए यस, जिनका रिजल्ट आ चुका है बहुत अच्छी बात है, पास हो चुके हो। जिनका रिजल्ट नहीं आया है आगे की तैयारी में लगिए। नेक्स्ट सीटेट कब होगा? ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में आ जाएगा। देखो चांसेस कम लग रहा है क्योंकि अभी तक फॉर्म आया नहीं। अप्रैल में अगर फॉर्म आएगा, मई जून और जुलाई में एग्जामिनेशन का पॉसिबिलिटी है, बहुत टाइट पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है कि अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में दे दे
फॉर्म फिलअप का डेट निकाल दे तो हो सकता है, लेकिन सीबीएसई के ऊपर जैसे मैंने बताया था कि अभी बर्डन थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। जितने भी वैकेंसीज वाले हैं, केवीएस, एनवीएस, इन सभी का भी जो है फॉर्म फिलअप अब सीबीएसई ही कर रही है, एग्जामिनेशन कंडक्ट सीबीएसई कर रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा बर्डन आ चुका है। तो मे बी चांसेस है कि जुलाई में ना हो। जो भी हो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैं बोलूंगी सेल्फ स्टडी करो, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तब आपको जहां पे जैसे पढ़ना है, बैच लेना है जिसका, उसके साथ पढ़ाई करो। ये बात याद रख लेना। अब एग्जामिनेशन का ज्यादा चांसेस है कि दिसंबर वाला आएगा, तो ये आपको फॉर्म जुलाई में देखने को मिल सकता है। अगर जुलाई में फॉर्म देखने को मिला तो उसका एग्जामिनेशन आपको दिसंबर तक जो है, जुलाई अगस्त में अगर मिल जाता है, अगस्त तक भी ले सकते हैं, तो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। और अगर अप्रैल में आ जाता है फॉर्म भरने का, तो जुलाई में एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इसमें भी हो सकता में ही है, इसीलिए अभी ज्यादा चांसेस की मैं बात करूंगी तो दिसंबर वाला चांस है। लेकिन फिर भी आप लोग अपना प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी जो है करते रहिए। और यूपी टेट अब दे या ना दे, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारा सीटेट क्लियर हो गया है तो क्या हम यूपी टेट दे। मैं सिंपल बताऊं, अगर आप यूपी के हो तो आप यूपी टेट दो, उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको यूपी टेट देना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो उतना मैं फोर्स नहीं करूंगी आप लोगों को अदर स्टेट में, क्योंकि यूपी में सीटेट वैलिड है। अगर यूपी में सीटेट वैलिड नहीं होता, जैसे झारखंड में सीटेट हटा दिया गया है, सीटेट करने के बाद भी आप वहां की वैकेंसीज में फॉर्म नहीं भर सकते हो, हरियाणा में नहीं भर सकते हो, तो वहां पर तो भाई आपको वहीं का टेट निकालना होगा। लेकिन यूपी में अभी तो वैलिड है, तो अभी हम जो है इसमें कोई फोर्स नहीं है कि आप करो ही। अगर आपका मन है कि हाँ यूपी टेट मुझे दे करके निकाल के रखना है, इन फ्यूचर कहीं जाके रूल रेगुलेशन चेंज हो तो उसके लिए आप सिक्योरिटी के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, यूपी टेट आप दे सकते हो। लेकिन यूपी वाले बच्चे जरूर यूपी टेट दे, उन लोगों के लिए जरूरी रहेगा, नेसेसरी रहेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड है। जैसे जैसे इसमें अपडेट होगा, या यूपी टेट का क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे अपने बैच, आप उसका बैच भी आएगा, और इस हमारे चैनल पर भी जो है आप लोग को यूपी टेट देखने को मिलेगा। तो उस सब के बारे में जो है आप लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द दिया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।